आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदलते किस्मत। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य साबित हुई हैं। तो आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी बसंत जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आचार्य शिवानंद जी के 2 मूल मंत्रों के साथ। दर्शकों, मैं मूल मंत्र के पहले की और बता दूं, जैसा कि बसंत जी ने आपको ये बताया है और आपने टीवी पर भी देखा होगा, वर्ल्ड कप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री निशानी सत्य हुई। ये देने का, बताने का ये उद्देश्य मेरा नहीं है कि मैं बहुत जानता हूँ। उद्देश्य ये है कि ज्योतिषी हर व्यक्ति की जरूरत है। और किसी को ये डाउट हो रहा हो कि आचार्य जी ने गलत टीवी पर लिख दिया, गलत बताते हैं, तो आप गूगल पर जाएं। गूगल पर जा करके आप मेरा नाम टाइप कर दें, आचार्य शिवानंद जी। आप देखेंगे आपको गूगल पर मेरा सारा प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, या 2011 का वर्ल्ड कप का हो, एक एक न्यूज मिलेगा। मैं कोई भी गलत काम नहीं करता। अब थोड़ा आते हैं 2 मूल मंत्र। 2 मूल मंत्र इसलिए कि ज्योतिषी की दुनिया में हम चाहते हैं आप ठगी का शिकार ना हो। तो सबसे जो पहला आपका शिकायत होता है, क्योंकि हमारे पास जब लोग आते हैं ना, तो कई जगह से दिखा के लास्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शिवानंद जी का फीस तो 11,000 है। तो जब लोग जब थक जाते हैं ना, तब आते हैं मेरे पास में। तो मैंने देखा लोग कहते हैं गुरुजी को ज्योतिष ढंग का नहीं मिला, हम परेशान हो गए। फोन पर लोग बताते हैं। तो उसके लिए मेरा जो मूल मंत्र है, पहला नंबर ना, वो बहुत आपके लिए कामयाब है। वो क्या है? आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या मत बताइए, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसीलिए होता है ना कि आपको खुद बता दें। ज्योतिष को इसलिए भविष्यवक्ता कहा जाता है, तो हम समस्या क्यों बताएं? तो ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या मत बताइए, नंबर 1। नंबर 2, आप रत्न में अधिकतर ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। तो रत्न जहाँ से भी खरीदें, आप मेरे यहाँ से लें, और हमारे साथी भाई के यहाँ से लें, या किसी जैसे विक्रेता के यहाँ से लें। आप उन्हें पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला जो लिख करके देगा, कभी गलत सामान देगा नहीं। आप देखेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। और इससे जो बड़ी बातें हैं वो है आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह की आवश्यकता है। आप नंदनदान नहीं कर सकते। मैंने देखा है 21,325 कुंडली में मैंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, ऐसी मैंने नहीं देखा। ये ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं ना, या कुप्रभाव, जितना नजदीक से मैं देखा, शायद कुछ ज्योतिष देखे होंगे, लेकिन मैंने बहुत नजदीक से इसको देखा है। और शायद यही कारण है कि आचार्य शिवानंद जी जब आपको बताते हैं तो रिलेट भी आप कर पाते हैं। हमारे साथ अभी हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल आप शिवानंद जी के साथ बात करेंगे। जय माता दी। हेलो हेलो। कृष हमारे साथ, हमारे एक जो कॉलर है वो जुड़ चुके हैं। कृष, आप अब शिवानंद जी के साथ बात करने वाले हैं। जय माता दी। कृष जी। हाँ जी सर, जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली। किनके बारे में बात करनी है? सर मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 10 फरवरी 2006। 10 फरवरी 2006। टाइम क्या है बेटा? ये सर रात के 12:15। अब टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। पहले टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए, फोन से सुनिए। कर दिया जी। रात के 12:15। हाँ, 10 की रात है कि 9 की रात है? ये सर 9 की रात है कि 10 की रात है? 9 की रात है। और जन्म स्थान दिल्ली है? जी सर। जन्म स्थान आपका दिल्ली है? हाँ सर, हाँ। जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ सर, बनी है।
ये तुला लग्न का कुंडली है, राशि जो आपके हो रखे हैं वो मिथुन राशि हो रहा है। आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा सा योग बना है जिसे कहते हैं सस योग। सस योग का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एकदम 99%। ग्रह यदि कहता है आपको होगा, लेकिन कहते चांद में भी दाग होता है। वो क्या है, आपकी कुंडली में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ बना है पाप कर्तरी दोष। यदि कुंडली बना है ना, आप खोल के देखना, एक तरफ राहु होगा, एक तरफ मंगल बैठा हुआ है, इसे कहते हैं पाप कर्तरी दोष। दूसरा बात, हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपका दशमांश कुंडली जिसे हम कैरियर देखते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि 24 कुंडली का होना बहुत जरूरी होता है। तो 24 कुंडली जो होता है ना, उसमें से एक दशमांश होता है, उसे कैरियर देखते हैं। तो उस कुंडली में आपके बन रखे हैं केमदुम योग। तो दशमांश मतलब कैरियर, तो आप जैसी को ट्राई करेंगे आगे जाके जॉब के लिए, आपको परेशान करेगा। हाँ, आपको परेशान करेगा। जबकि कुंडली कह रहा है आपको 99% गवर्नमेंट जॉब होना ही चाहिए, है ना। तो आप हमको ये बताइए कि आपका जो एजुकेशन है वो क्या रहा बेटा, आर्ट्स की कॉमर्स? हाँ सर, कॉमर्स। आप बता दो क्रिस, मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? मैं साइंस ही हाँ जी बोल सर। सकता था ना, मैथ बायोलॉजी हाँ जी, बोल हाँ जी, सकता था, लेकिन मैंने आर्ट्स हाँ जी। कॉमर्स ही क्यों बोला? क्योंकि ग्रह दिखते हैं, ग्रह खुद बोलते हैं कहाँ क्या हो रखा है। तो आपकी जो कुंडली है ना, इस कुंडली से हाँ जी। आप सीए की तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपका ये मांग रहा है। लेकिन आपके जो प्रॉब्लम है ना, पाप कर्तरी दोष, केमद्रुम दोष, ये आपको एजुकेशन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ाई का स्टडी का जो स्पीड होता है ना, वो स्पीड को आपका रोक रहा है। अब ग्रेजुएशन हो गया? नहीं सर, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में हो तो आप पापा मम्मी से बात करके ना एक बार 24 कुंडली बनवा लो। मैंने कहा कि 99% गवर्नमेंट जॉब तो देगा। हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। जी जी, जय माता दी। हमारे साथ अब पवन, हमारे अगले कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। पवन जी, अब आचार्य शिवानंद जी के साथ आप बात करें। जय माता दी पवन जी। जय माता जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। चंडीगढ़। हाँ जी। किनके बारे में बात करनी पवन जी? बेटे के बारे में। बेटे का नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। डेट ऑफ बर्थ? 29/10/1989। 29/10 1989। टाइम क्या है? 7:15 सुबह। 7:15 सुबह। जन्म कहाँ का है? चंडीगढ़ का। इसकी टेवा बनी है? नहीं, टेबल बना है वैसे, पर वो अभी पता नहीं कहाँ पे रखा है। जी, तुला लग्न है, इसकी तुला राशि है। तुला राशि? हाँ, लग्न भी तुला है, राशि भी तुला है। अब जो मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष को समस्या नहीं बताना चाहिए, इसलिए कहता हूँ कि ग्रह खुद बोलने लगता है कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। आपने यदि कुंडली बनवाया है तो देखिएगा, लग्न के बगल में ना एक नौमास कुंडली होता है। 24 कुंडली तो नहीं होगा, लेकिन नौमास जरूर होगा। नौमास कुंडली के सप्तम घर में राहु बैठा हुआ है, छठा घर में शनि है, 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है। तो एक बात तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देगा, और शादी हो गया होगा तो चलने नहीं देगा। ये कटु सत्य है इसमें, यदि टाइम इनका सही है। कारण इनका लग्न है 19 डिग्री में, मतलब हम इसका 40 मिनट टाइम को आगे कर देंगे, पीछे कर देंगे, तब भी चेंज नहीं होगा, कुंडली वही रहेगा। तो आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि इसकी शादी हो गई या प्रॉब्लम हो रहा है? शादी तो अभी होनी है जी। अभी हुई नहीं है ना? ना। मैंने अभी क्या कहा आपको कि ऐसे बच्चों की शादी नहीं होता है, और हो जाएगा चलने दे देगा। अब इसका उम्र कितना हो गया? 37 हो गया। 36 हो गया होगा। हाँ नहीं, 37 में जा रहा है ये। 36 पूरा हो चुका, 37 में हाँ, लगा जी हुआ। जी। तो हर चीज का भाई साहब एक एज फैक्टर होता है। और हम बार बार कहते हैं कि कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को खुद बता देते हो ना, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा है, ये कुंडली में इनका जॉब भी मांग रहा है। ये कहीं जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं, ये कुंडली इनका जॉब की कुंडली है। इन्होंने कभी तैयारी वगैरह नहीं किया जॉब का? जॉब की तैयारी की, लेकिन नहीं होने दिया। हेलो, एक बार ही लगा था। हाँ जी। आप इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगे थे एक आप बारी। इसकी 24 कुंडली बनवाइए। इस कुंडली में 2022 से आपके बच्चे का समय बिल्कुल डिस्टर्ब जा रहा है। अच्छा जी। आप लाख कोशिश कर लेंगे भाई, पवन भाई, आप इसकी शादी की बातें बनते बनते टूट जाएगा। उम्र निकलते जाएगा, लास्ट में फंस जाएंगे।
ऐसा समय आ जाएगा ना कि बच्चा खुद कह देगा कि मुझे शादी करना ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए इसकी 24 कुंडली बनवाइए। आप जो कुंडली बनवाए ना उससे काम नहीं चलेगा। कुंडली का मतलब है कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना, और 24 कुंडली बनना चाहिए। जो चक्कर होता है लग्न कुंडली का ना, वो 24 पार्ट होता है, तो पूरा बनना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर कुंडली में जो स्थिति है, आखिर शादी कब होगा। क्योंकि आपका भी तो इतना बात होगा ना कि आपका प्रश्न होगा कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। सही बात है ना ठीक है जी। तो 2026 यदि आपने उपाय कर लिया तो 2026 को डेट नोट कर लीजिए, 11 दिसंबर के आसपास शादी होगा, चाहे 10 दिसंबर हो या 12 दिसंबर हो। मैं इतना आपको एक्यूरेट बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व नहीं करेंगे तो इसकी शादी में प्रॉब्लम करेगा। एक्चुअल में क्या था, इसकी शादी 2022 के फरवरी में हो जाना था, 4 साल पहले, लेकिन जो निगेटिव जो है ना वो होने नहीं दे रहा है। उपाय करेंगे और रास्ता मिल जाएगा आपको तुरंत। मंगलिक भी है ना ये? हेलो, ये मंगलिक भी है? देखिए, मांगलिक जो होता है ना, मांगलिक से शादी नहीं रुकता है। लोगों को लगता है कि मंगल से शादी रुकता है। आपका बच्चे मांगलिक इसीलिए नहीं है कि इनके मंगल पर गुरु का दृष्टि पड़ रहा है। जब मंगल गुरु एक साथ बैठे हो या मंगल पर गुरु का दृष्टि पड़ता हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। आपको 99% ज्योतिषी कहेंगे ये मांगलिक है, और मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि मांगलिक नहीं है। आप जब मिले, ठीक है भैया। तो कहाँ पे आना पड़ेगा गुरुजी? आप देखिए, आपके टीवी पर सब कुछ लिखा हुआ आता है। मेरा कंसल्टेंसी कितना है, कितना परामर्श शुल्क है, कहाँ बैठते हैं। कंसल्टेंसी कितनी लगेगी? 11,000। नहीं, ये तो पढ़ रहा है जैसे, मतलब लॉ कर रहेगा। हाँ, आप स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट में तो आप हम कैसे 36 ईयर, इसका 37 ईयर एज हो गया, अब स्टूडेंट कैसे हम इसको माने? अभी जैसे लॉ की पढ़ाई कर रहा है वो, और कोचिंग भी ले रहा है। कल बात कर लेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, टीवी पर आ रहा है 4 अपार्टमेंट वाली, कल हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है भैया। अच्छा जी। मैंने अभी स्टूडेंट को 7,000 निकाला है स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट है तो 7,000 ही लगेगा। जो टीवी पर लिखा हुआ है वो लगेगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है जी। ठीक है भैया। हमारे साथ अब एक और कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं, प्रीतम नाम है। प्रीतम जी, अब आचार्य शिवानंद जी के साथ आप बात करेंगे। कहाँ से बोल रहे हैं प्रीतम? हेलो, कानपुर से। कानपुर से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? यूपी कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और बहुत सी। अरे प्रॉब्लम नहीं बताने का बेटा, अभी तो बोलते प्रॉब्लम मत बताओ। तुम कितना दिन से प्रोग्राम देख रहे हो टीवी का? ये प्रोग्राम आज पहला बार देखे हो कि और कभी देखे हो आप? ये देखा मैंने। तो देखा है तो आपको सुनाई नहीं देता है? मैं कहता हूँ प्रॉब्लम मत बताइए। आज भी मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि ज्योतिष की समस्या मत बताइए, तो आपको समझ में नहीं आता है। शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रहा है, आप मत बताइए ना, ज्योतिष जी खुद बताएंगे क्या हो रहा है। अच्छा। आपको मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास होगा ना, ज्योतिष जानते हैं। आप बता दोगे प्रॉब्लम तो आपको समझ में कैसे आएगा, जानकार है कि नहीं। इसलिए मैं रोज 2 मूल मंत्र देता हूँ। पहला मूल मंत्र प्रॉब्लम मत बताइए, दूसरा रत्न में 10% लिख के वापस लिख लीजिए। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है। बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटा। डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1993। सॉरी 7 मई 1993। 7 मई 1993 जी। टाइम बताओ। ओके। टाइम सुबह 5 बजे। 5 AM। प्लेस? सॉरी, जन्म स्थान? जन्म स्थान है कानपुर। कानपुर यूपी? जी, कानपुर यूपी। जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ जी, बंदा है लेकिन वो थोड़ा रखा हुआ है। हाँ, मेरा बात रखा रहा। मेरा बात सुना, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। जी जी बोलिए। आपकी शादी ही नहीं रुका हुआ है, आपकी पूरा जिंदगी रुका हुआ है। और मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लग्न कुंडली का 8वां घर होता है आयु का। 8वां घर से हम आयु की गणना करते हैं। आपके 8वें घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। मेष लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक है, और 8वें घर से आपका बना है केमद्रुम दोष। चंद्रमा आपका 8 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है, पूरा लाइफ खाली कर देगा बेटा, बुरा मत मानना। चाहे करियर हो या मैरिज हो, दोनों का दोनों डिस्टर्ब करेगा। और एक ऐसे पॉइंट पर आ जाओगे ना कि लगेगा सुसाइड कर लें। भूल के मत करना,
जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन ग्रहों का ऐसा करना आ रहा है ना कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं और जीवन से तंग हो जाते हैं, है ना। आपको सही लग रहा है तो मिलने का प्रयास कीजिए। आपकी कुंडली में आप मांगलिक भी हो, और मांगलिक थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भयंकर मांगलिक हो। मंगल आपका नीच का बैठा है चौथे घर में, तो आप मांगलिक भी हो। तो इसके लिए इस कुंडली के अनुसार आपको जॉब मांग रहा है, सरकारी जॉब। आपने कोई जॉब का तैयारी किया था बेटा? हाँ किया था। जॉब में हो आप अभी? अभी तो नहीं, प्राइवेट है। ये शुक्र भी उच्च का बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा हुआ है, तो 99% गवर्नमेंट जॉब। लेकिन क्या परेशानी क्या हो गया? गाड़ी तो है BMW, गाड़ी तो है OD, गाड़ी तो है जगुआर, लेकिन गाड़ी में तेले नहीं है, तो गाड़ी चलेगा कैसे, है ना। तो आपके पूरे लाइफ को बेटा खराब कर रखा है ग्रहण दोष और केमद्रुम दोष। चंद्र राहु का ग्रहण दोष, चंद्रमा आगे पीछे खाली, बन गया केमद्रुम दोष। तो आपकी शादी इसीलिए नहीं होने दे रहा है, और आपको उठा करके सीधे डिप्रेशन में ले जाएगा। आप उपाय करेंगे। वर्तमान समय चल रखा है आपका बुध में शनि का, अभी जो स्थिति चल रहा है, तो इस कुंडली की जो स्थिति है ये कह रहा है कि आने वाला समय में 2026, अभी मैंने किसी बच्चे को बोला था आपकी भी शादी जो है 2026 में 12 दिसंबर के आसपास हो जाएगा, यदि आप कुंडली बना करके उपाय कर लेंगे। तो उपाय नहीं करोगे फिर बेटा समय निकलते जाएगा, परेशान हो गया। ठीक है दर्शकों, हमेशा याद रखिएगा, मैंने आज लगभग 20 वर्षों से मैं टीवी में लाइव में जुड़ा हूँ आप लोगों से, और माध्यम से भी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन आपके समस्याओं को छुपाया भी नहीं। यदि हम समस्या बताएंगे नहीं, आप उपाय कैसे कराओगे? इसलिए मैं पहले प्रॉब्लम को ढूंढता हूँ कि समस्या क्या है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम आप मत बताइए, है ना। बिल्कुल। और जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष एक ज़रूरत भी है, और आचार्य शिवानंद जी के साथ जब आप बात करते हैं तो कम से कम आपको ये सुनिश्चित किया जाता है कि आप ठगे नहीं जाएंगे। और क्योंकि आज के समय में आचार्य जी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज भी रहता है लोगों के सामने कि ज्योतिष के पास पहुंचते हैं और कहीं ठगने का शिकार न हो जाए। हमारे साथ राम रतन जी जुड़ चुके हैं, एक हमारे कॉलर हैं। राम रतन जी, अब आचार्य जी के साथ आप बात करने वाले हैं। जय माता दी राम रतन जी। जय माता दी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हरियाणा जींद से बोल रहा हूँ। जींद से? जी किन के बारे में बात करनी है आप? सर बेटा हुआ अभी, मेरा बेटा हुआ था, का डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 2025। 17 अक्टूबर हाँ 2025। जी टाइम बताइए। टाइम है सर 12:12। दिन का? दिन का टाइम सर, दोपहर बाद। जन्म कहाँ का है? जन्म सर जींद हरियाणा, जींद डिस्ट्रिक्ट है। जींद हरियाणा। क्या नाम रखा है अपने बेटे का? सर नाम रखा है मुकुंद कौशिक। ये मकर लगन की कुंडली है, राशि वृषभ राशि है। इसका स्कूल का नाम रखेंगे आप ओ अक्षर से, जैसे ओम प्रकाश। और भी नाम ढूंढिएगा, गूगल पे बहुत मिल जाएगा नाम। इसका नाम जो रखेंगे ना आप ओ अक्षर से रखेंगे तो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये मकर लगन का कुंडली है, बच्चे का राशि जो है वृषभ राशि हो रखा है। ऐसे बच्चे थ्रू आउट, अभी तो बहुत छोटा नन्हा सा है, अब देखिएगा थ्रू आउट स्टार्टिंग से ही पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होगा, और जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी एजुकेशन हाई होते चला जाएगा। ठीक कारण कि इस कुंडली में सीधे UPSC का जोड़ बन रहा है। ऐसे बच्चे UPSC करके सीधे IAS में जाएंगे, ये है ना। कारण चंद्रमा भी उच्च का बैठा हुआ है, गुरु स्थिति देख रहे हैं, गुरु मूल त्रिकोण राशि में, बहुत टॉप स्थिति बना हुआ है कुंडली का। लेकिन एक बार मैं इतना अवश्य कहूँगा कि बच्चे का पूरा कुंडली अवश्य बनवा लीजिएगा। छोटा बच्चा है, बच्चा जैसे जन्म लेता है ना तुरंत बनना चाहिए, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या होता है, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी मार्केस का दशा आता है। कभी कभी किसी बच्चे को छोटे में आ जाता है, किसी को युवावस्था में, किसी को वृद्धावस्था में, और किसी का आता भी नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन जब तक आप पूरे चार्ट बनाएंगे ना तो पता नहीं लगेगा। इस कुंडली से एक ही निगेटिव हो रहा है, वो थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है बच्चे के माता के स्वास्थ्य को लेकर के। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है? सर ठीक रहता है फिलहाल तो। हाँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आगे जा करके ना, लेकिन एक बार बच्चे कुंडली बनवा लीजिएगा। इसका कैरियर बहुत बढ़िया बता रहा है ना। बच्चा है, थोड़ा बहुत तो सर्दी खांसी बुखार सब लगा रहता है बच्चे को, लेकिन ऑलमोस्ट देखिए तो बहुत बढ़िया है। इनकी माता जी को बोलिएगा अपनी पत्नी को कि बच्चे के नाम से सूर्य देवता को जल दें। यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी लगने लगे ना तो सूर्य देवता को जल दिलवाएंगे डेली, तांबे के लोटा में रोली डाल करके। जी सर। जय माता दी। और ये
एक बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है अगर आपकी कुंडली से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताई जाएं, और अगर ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं तो आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं वो पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, आचार्य शिवानंद जी से आप बात करेंगे अब। जय माता दी। पंकज जी, माता दी जी कहाँ से बोल रहे हैं? मोहाली, मोहाली पंजाब। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट मोहाली डिस्ट्रिक्ट ही है पंजाब में। जी जी जी, किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1985। 14 मार्च 1985। जी, टाइम बताइए। टाइम सही से याद नहीं है, दोपहर के टाइम का है। नहीं, टाइम तो परफेक्ट चाहिए। आज ही किसी का कॉल आया था तो मैंने देखा कि मात्र 5 सेकंड में कुंडली बदल जा रहा था। प्रत्येक दिन 24 घंटे में ना 12 लग्न पार होते हैं, तो जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना तो लग्न निकलेगा नहीं, चार्ट ही नहीं बनेगा। तो आपको टाइम है दोपहर का देख लो, उस टाइम कुंडली एक रहती है। तो दोपहर का मैं कैसे डाल दूं? दोपहर तो 12 से लेकर 3 बजे तक दोपहर ही होता है। नहीं, 1 बजे के करीब का, 1 बजे। नहीं, ऐसे आप अंदाजे बोलेंगे ना मजा नहीं आएगा। मैं डाल देता हूँ लेकिन बंद होगा नहीं। जब तक टाइम परफेक्ट नहीं रहेगा कुछ नहीं मिलेगा, मैं सीधे कहता हूँ। नहीं, मैं वहाँ पे आपके पास आऊंगा तो परफेक्ट लेके आऊंगा। जन्म कहाँ का है आपका? जी, इसका जन्म मेरा इसमें 32 सेक्टर में नर्सिंग होम में। ये कौन है? आपके कौन है? ये मेरा बेटा है। बेटा है। क्या नाम बताया बेटे का? पंकज। ये मिथुन लग्न है, राशि धनु राशि है। इनका जन्म जो है ना गंडमूल में हुआ था। हाँ जी। पहला निगेटिव है ना। मैं पहला निगेटिव ही निकालता हूँ, उसे मैं निगेटिव बता रहा हूँ, है ना। दूसरा कि मंगल राहु का बना है अंगारक योग, और इस कुंडली में काल सर्प दोष ही बना हुआ है। तो आपने कुछ विधि कराया था क्या इनका? क्या चीज? इनके कुंडली में अंगारक योग बना है और काल सर्प दोष बना हुआ है। जब राहु केतु के परिधि में सारे ग्रह आ जाते हैं ना तो बनता है काल सर्प दोष। तो आपके बेटे कुंडली में बना है काल सर्प दोष। एक नंबर 2 जो परिस्थिति बनता है, गुरु इनका नीच का बैठा हुआ है तो थोड़ा सा इनकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब बता रहा है। शादी और शादी होना और शादी चलना दोनों में समस्या बता रहा है। शादी तो इसकी ठीक हुई है और शादी होके बच्चे हैं इसके पास 2, एक बेटा एक बेटी। जी जी, बहुत बढ़िया है। तो इनका ना एक बार कहीं कोई जॉब कर रहे हैं क्या? ये कुंडली बिल्कुल जॉब का बता रहा है। नहीं, जॉब नहीं कर रहा है, ये दुकान पे बैठता है। तो ये आगे जाकर के मंत्री बन सकता है। मेरी बातें आज तक गलत नहीं होता है, माँ का आशीर्वाद से मैंने देखा है। ये नहीं, पर वैसे तो है नहीं उस लाइन में। वो समय आप एक चीज बताइए, आपने बिहार का नाम सुना है? बिहार प्रदेश का। तो बिहार में राबड़ी देवी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, आपको पता है? 5 मानी बनी थी। उनको साइन करने नहीं आता था, साइन करने भी नहीं आता था, मुख्यमंत्री बन गई। ये ग्रह कहाँ पहुंचा देगा ना, ये आप नहीं कह सकते हैं कि अभी इसको इंटरेस्ट नहीं है। जब होना होगा ना भैया तो पटाख से पहुंचा देगा बच्चे को, है ना। हाँ, कोई ना कोई राजयोग लिखा है तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुंडली में ना बहुत सुंदर राजयोग बन रखा है। शुक्र उच्च का बैठा हुआ है ना, इसको बोलते हैं माला योग। तो ऐसे बच्चे को या तो IAS होना चाहिए था या आगे जाके मंत्री बनेगा। तो इस कुंडली में बचपन में थोड़ा सा सिर में प्रॉब्लम रहा था जी, रसोली बन गई थी तो ऑपरेशन हुआ था इसका दिमाग का। हाँ, ये मंगल राहु का जो अंगारक योग बना है ना, थोड़ा सा इनको परेशान कर रखा है ना। तो एक बार ना पूरी चार्ट बनवा लीजिए। कुंडली बहुत बढ़िया है इसका बिजनेस प्रोफेशन बहुत टॉप बता रहा है। 10वें घर से ही हम करियर देखते हैं और 10वें घर में शुक्र बैठा हुआ है उच्च का होकर के। तो ऐसे बच्चों का ना बहुत बढ़िया करियर होता है। लेकिन क्या है, इनके दशा खराब चल रहे हैं भैया। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। इस कुंडली से इस बच्चे का दशा जो है ना, कम से कम नवंबर 2023 से इसका दशा खराब जा रहा है, जिसको समय कहते हैं। अर्थात बिजनेस है, कोई टेंशन है, इनको परेशान कर रखा है। और अक्टूबर 26, ये 26 चल रहा है, अक्टूबर 26 तक बहुत डिस्टर्ब है। तो एक बार हम आपको बोलेंगे कि पूरी कुंडली इनका दिखवा लीजिए, और थोड़ा सा टाइम का भी कन्फ्यूजन होगा ना तो मैं वही क्लियर कर दूंगा। हो सकता है टाइम एक्यूरेट नहीं रहेगा 1 बजे का ना, तो फिर चेंज हो जाएगा, पता नहीं लग पाएगा सही आपको। हाँ, वो तो कर मैं टाइम इसका बिल्कुल निकाल के ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पता करके घर पे वाइफ है नहीं, वो गई हुई है बुलंदशहर यूपी, तो मैं इसका टाइम पता करके टाइम के आधार पर है ना जन्म कुंडली बनता है, जो हॉरोस्कोप बनता है, और उसी के आधार पे फिर उसका एनालिसिस होता है कहाँ क्या हो रखा है। अच्छा।
तो चलिए ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बातें जो हैं वो रिलेट करती हैं, और अगर आचार्य जी आपको लगता है कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है अगर वो बता रहे हैं, तो फॉर अपॉइंटमेंट भी आप कॉल कर सकते हैं पर्सनली। इनका पर्सनल नंबर जो है वो अभी फिलहाल शो हो रहा है। चित्रंजन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। चित्रंजन जी, अब आचार्य जी से आप बात करें। हेलो जय माता दी। हेलो, हाँ जय माता दी, आवाज मिल रहा है जय माता दी। जी? कहाँ से बोल रहे हैं? हम बरमपुर उड़ीसा गंजम से। अच्छा, उड़ीसा से। किनके बारे उड़ीसा बात? गंजम बरमपुर। गंजम। किनके बारे बात करनी है आपको? हमारा बच्चा के लिए। बच्चे का नाम बताइए। उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। डेट ऑफ बर्थ? क्या? डेट ऑफ बर्थ? उनका 4 मई 91। 4 मई 91। जन्म का टाइम समय? है, जन्म का समय क्या है? समय शाम 7 बजे 5 मिनट। 7 बजकर के 5 मिनट शाम में। जन्म स्थान? 7 बजे 5 मिनट। जन्म स्थान? जन्म स्थान बरमपुर गंजम उड़ीसा। गंजम उड़ीसा। इसका 1991 का जन्म है ना? भैया वृश्चिक लगन है, राशि इनके धनु राशि हो रखे। उनका राशि- हाँ, जन्म पत्री बना है क्या? हाँ बना है। इसका शादी नहीं हुआ है अभी? नहीं, शादी हुआ नहीं। इसकी शादी डिस्टर्ब है। 91 इसकी मैरिज डिस्टर्ब बता रहा है कुंडली में। भाई साहब, यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है, हम विदिन ए मिनट बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसकी शादी की कब होगा? हाँ, इसकी शादी की बातें बनते बनते टूट जाएगा, होने नहीं देगा। शादी कब? शादी हुआ नहीं अभी तक। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि शादी नहीं हुआ। मैं तो खुद बता रहा हूँ कि शादी नहीं हुआ है। हेलो, हाँ हेलो, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ अभी तक। मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि इसकी शादी अभी नहीं हुई है। इनके ग्रह के कुछ दोष ऐसे हैं ना जो कि इनको शादी नहीं होने दे रहा है। कब होगा? जब तक उपाय नहीं कीजिएगा। इनके ग्रहण दोष बना है, चंडाल दोष बना है, केंदुम दोष बना है। जब तक उपाय नहीं कीजिएगा शादी नहीं होने देगा। शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगी। भाई साहब, कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना होता है। भैया हमको लग रहा है कि आपको या तो मेरा आवाज समझ में नहीं आ रहा है या आपको सही साउंड आवाज नहीं मिल पा रहा है टीवी का। आप नहीं आता है? हेलो, हेलो, हाँ शादी होगी। इसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि इसकी शादी अभी नहीं हुई है। हमारे यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, मैं खुद बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आप हमसे कल 11 बजे बात कर लीजिएगा। मेरा जो पर्सनल नंबर आ रहा है टीवी पे 94 वाली नंबर को नोट कर लीजिए और कल हमसे बात कीजिएगा। आपको मैं डिटेल बताऊंगा। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि बातें रिलेट कर रही हैं तो आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल समय की कमी है, इसी के साथ समय की कमी के चलते फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर अब हम विराम देते हैं। जी जी, दर्शकों एक बार चलते चलते हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जय माता दी।